बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे सब्सक्राइबर जो व्यूवर हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल करम से सब बखैरियत होंगे। तो जैसा कि आप सब दोस्तों को भाइयों को मालूम है कि हमने एक चैनल शुरू किया हुआ है जिसका नाम है न्यू अलकासिम दवाखाना पुराना। तो काफ़ी दोस्तों ने ये फरमाइश किया कि हकीम साहब हमें कोई ऐसा मुख्तसर सा तिला बताएं जो फ़ायदा भी करे और कीमत भी कम हो और चीज़ों भी ज़्यादा ना हो, कि किसी को आग पे जलाना, किसी को रगड़ना, किसी चीज़ को ढूंढना, किसी का चीज़ का दूध लेना, ये सब चीज़ें ऐसी ना हों, मुख्तसर सा नुस्खा हो। तो उसके लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक नुस्खा तजवीज़ किया है जो बहुत ही आसान और सिर्फ 2 चीज़ों पर मबनी है। उम्मीद है जब आप इसको बनाएंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे ये आपको 100% इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट देगा। ये क्या चीज़ें हैं? 2 ये आम सी चीज़ें हैं। ये इसको आम ज़बान में रोगन माही भी कहते हैं, रोगन मछली भी कहते हैं। ये आपने रोगन लेना है। अगर आपको किसी अच्छी कंपनी का मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो हम तो ये यूज़ करते हैं। ये रोगन मछली, रोगन माही ये है। उसके बाद है ये एक दवाई है, ये अंग्रेज़ी दवाई है, इसको कहते हैं कार्बोलिक एसिड। ये जब आप बोतल लेंगे तो इसको आप ऐसे धूप में रख देंगे। तो ये जब धूप में रखेंगे तो इंशाल्लाह ये आधे घंटे में ये बिल्कुल पानी हो जाएगा जी। अब आपने इस तरह करना है, ये अगर कम मिकदार में बनाना है तो आपने ये रोगन मछली 50 ग्राम ले लेना है। तो 10 ग्राम आपने इस जो कार्बोलिक एसिड है ये इसमें मिला देनी है। मिला के आपने इसको धूप पे रख देना है। धूप पे जब ये धूप पे रखेंगे तो ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो फिर आप किसी बोतल में डाल के अपना अलग रख लें। इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने ये आपका नफ्स आगे वाला सिरा छोड़ देना है, नीचे वाली वेन छोड़ देनी है। पहले नफ्स को गर्म पानी से धोना है। जब आप नीम गर्म पानी लेना है उसके साथ आपने इस नफ्स को धोना है। धो के फिर आपने टिश्यू के साथ या नरम कपड़े के साथ इसको खुश्क करना है। जब ये खुश्क हो जाए तो बेहतर तो है इस तेल को थोड़ा सा गर्म कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप गर्म नहीं कर सकते, तो इसको जो ड्रैपर वाली शीशी होती है ना, ड्रैपर वाली, उसमें ये डाल के रख लें। तकरीबन 2 कतरे ऊपर 2 साइडों पे डाल के इसकी अच्छी मालिश करनी है। आपने मालिश करके ऊपर कोई चीज़ भी नहीं बांधनी है। आपने अपने कपड़े पहन लेने हैं, इसकी मालिश करके इसको ईजी छोड़ देना है। ये आपके नफ्स पे थोड़ी सी खारिश करेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी खारिश करेगा, वो आपने बर्दाश्त करनी है। ये आपने 5 दिन लगाना है। उसके बाद फिर 3 दिन वक्फा करना है। वक्फे के दौरान आपने आम सरसों का जो तेल होता है उसी को लेना है, उसको गर्म करके उसकी अपने नफ्स के ऊपर लगाते रहना है। 3 दिन के बाद फिर आपने 5 दिन इस तेल की आपने मालिश करनी है। वही आपने गर्म करना है पानी, उसके साथ अपने नफ्स को धोना है। धो के टिश्यू के साथ साफ़ करना है। साफ़ करके फिर आपने ये तेल लगाना है। ये फिर 5 दिन लगाना है। उसके बाद फिर 3 दिन वक्फा करना है। ये तेल आपने 15 दिन लगाना है और फिर दरमियान में 3-3 दिन का वक्फा करना है। ये एक बिल्कुल ही आसान और आम सा तिला है। जब आप लगाएंगे, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये आप जहाँ पे आप 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार का तेल इस्तेमाल करते रहें, ये कोड़ियों के मोल ये नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये आपको हज़ारों रुपए की बचत देगा। जहाँ पे आप महंगे तिला इस्तेमाल करते हैं तो उनके बराबर ये आपको रिज़ल्ट देगा। इस्तेमाल करना शर्त है। उम्मीद है आप इसको बनाएंगे। ये बिल्कुल ही आसान है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप परेशान हो। ये 2 चीज़ें हैं। ये आपने 50 ग्राम लेना है, ये कार्बोलिक एसिड आपने 10 ग्राम लेना है, 1 तोला लेना है। इसको मिला के तेल में आपने धूप पे रख देना है। ये खुद ब खुद इसमें मिक्स हो जाएगा, या किसी खरल में डाल के आप थोड़ा सा इसको रगड़ लें, ये मिक्स हो जाएगा। तो इसको आप संभाल के रखें, ड्रॉपर वाली शीशी में रख लें, रख के ये आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये आपको 100% रिज़ल्ट देगा। तो मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है न्यू अलकासिम दवाखाना पुरांगो, इसको आप सब्सक्राइब करें
اور اس پہ جو ویڈیو آتی ہیں ان پہ اس پہ آپ کمنٹس کریں، لائک کریں، اور بیل آئیکن کا جو ریڈ بٹن ہے اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو وہ آپ کو ملتی رہے، اور ایسے ہی آسان اور عام فہم جو نسخہ جات ہم پیش کر رہے ہیں یہ آپ کو ملتے رہیں۔ تو میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تو میں آپ کو اپنا نمبر بتاتا چلو، جو میرا نمبر نیٹ پہ چلتا ہے، جو موبائل نیٹ والا ہے اس پہ نمبر چلتا ہے 0300886087، یہ میرا نیٹ پہ صبح 8 سے لے کر رات 9 بجے تک چالو رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے میرا نمبر جو نیٹ پہ چلتا ہے، جو واٹس ایپ پہ چلتا ہے، جس پہ میرا واٹس ایپ بنا ہوا ہے، آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، نیٹ والے نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0300293284، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ یہ نوٹ فرما لیں، بلکہ جب میری ویڈیو چل رہی ہوتی ہے تو اسکرین پہ بھی یہ نمبر دیا ہوتا ہے، آپ نوٹ کر لیں۔ اگر کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو، کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ بلا جھجک میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جتنا اللہ پاک نے مجھے علم دیا ہے، جتنی میری استطاعت ہے، میں اس کے مطابق آپ کو بتانے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔